बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कुछ बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और ये डेवलपमेंट्स आने वाले दिनों के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम हैं, क्योंकि ये आने वाले दिनों, आने वाले महीनों और आने वाले सालों के अंदर चीज़ों को शेप करेंगी। एक जानिब तो मार्शल लॉ के हवाले से चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स हैं, एक बड़ा क्लियर मैसेज है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को। लेकिन इस सब में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक जानिब तो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल का जो मामला है वो अब उस तेज़ी के साथ, या वो फुर्तियाँ अब नहीं है जो इब्तदा में थी, लेकिन अब भी कुछ उम्मीद या फिर कुछ ऐसे मामलात हैं जो शायद एक तसादुम की तरफ भी जा सकती है सूरत हाल। इसके साथ ही साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मामला जो है, जो कि नामजद चीफ जस्टिस हैं, जिन्हें पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहले, मतलब उनकी टर्म शुरू होने से बहुत पहले 3 महीने पहले तकरीबन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया गया ताकि वो नामजद चीफ जस्टिस का जो टाइटल है वो ले सकें। उस मामले पर हुकूमत को मुंह की खाना पड़ी है और जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है उनका एक बहुत बड़ा खड़ाक सामने आया। ये मूव एक बड़ा स्मार्ट मूव है और इस मूव पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के मामले में गवर्नमेंट किस तरह से बैकफुट पर आ चुकी है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। और साइफर के मामले में इससे पहले तो ये डिस्कस हो रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाया जाएगा, लेकिन अब 100% कंफर्मेशन जो है वो दे दी गई है कि इमरान खान साहब जो है उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। और ये किस तर्ज पर आर्टिकल 6 लगेगा, उसके बाद जो अदालत, खुसूसी अदालत बनाई जाएगी वो क्या होगी, बहुत से सवालात हैं, बहुत से इनके जवाबात भी हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो एक ढोंग तमाशा आवाम के सामने करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान सेटअप जो है उस पर मुशावरत के लिए मुस्लिम लीग नून की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी, क्योंकि ये एक मिक्स अचार है, चूं चूं का मुरब्बा है और भानमती का कुंबा है। ये पूरा टोला पाकिस्तान पर मुसल्लत रहा। ऑल्दो ये फैसले ये बाकी छोटी मोटी जमातों से इन्होंने क्या पूछना और क्या करना, इनकी अपनी भी क्या औकात है, ये आपको भी पता है कि ये इन्होंने खुद क्या फैसला करना है और कैसे नहीं करना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन इकराम वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने वो जिसे हमारे पंजाबी में कहते हैं कि गोंगलुआ तो मिट्टी लाना, तो वो एक हुज्जत तमाम करने के लिए, खाना पूरी के लिए एक 5 रुकनी कमेटी भी बनाई है। सीनियर रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी को आम टास्क मिला है। याद सादिक, साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, हसन इकबाल और इसहाक डार शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि कमेटी पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और दीगर इत्तेहादियों से निगरान सेटअप जो है उसके ऊपर मुशावरत करेगी और बराह रास्त नवाज शरीफ से ये कमेटी राब्ते में रहेगी। कमेटी PDM और इत्तेहादियों से 2 अहम मामलात पर बात कर रही है। एक तो मौजूदा कौमी असम्बली कब तहलील की जाए, ये मामला ज़ेरे गौर होगा, और दूसरा निगरान सेटअप। ऑल्दो बोथ ऑफ दीज डिसीजंस हैव बीन मेड। और अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में यही तो एक मसला है ना, पाकिस्तान में नाम निहाद जमहूरियत है, टॉप से फैसले हो जाते हैं, पहले फैसला होता है, फिर उस फैसले को फैसले पर पहुंचने की एक्टिंग की जाती है। मतलब फैसला ऊपर से आ जाता है कि ये फैसला है, इस फैसले पर आपने पहुंचना है, और फिर उसके बाद एक तमाशा लगाया जाता है, एक ढोंग रचाया जाता है और अवाम का तमस्खर उड़ाया जाता है, अवाम को इन बातों के अंदर लगा के, तो चले ये भी कर लें, जब इतना कुछ मुल्क के साथ कर लिया तो इतना तो चले इनका बनता है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब खान साहब जो है ना, उनके सारे केसेस अब आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट किनारे लगने के करीब हैं। मतलब तोशा खाना, इद्दत में निकाह, 9 मई के वाक़यात के अंदर स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो हैं उन्होंने कह दिया कि जी इमरान खान साहब कसूरवार GIT के मुताबिक हैं। 9 मई के वाक़यात के अंदर साइफर आउट ऑफ नोवेयर आ गया है, नैब के अंदर आज़म खान साहब पेश हो गए हैं, वादा माफ गवाहों की बात हो रही है, मतलब हर तरफ से घेरा डाला जा रहा है। अब तोशा खाना केस में दलाइल मुकम्मल करने पर जज हुमायूं दिलावर और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस साहब जो हैं, इनमें तकरार भी हुई। जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान के वकील से आज ही तोशा खाना केस के दलाइल मुकम्मल करने पर इसरार किया, जबकि ख्वाजा हारिस पीर तक समाअत मुलतवी करने पर जोर देते रहे। फाजिल जज ने कहा कि जुमे के बाद दलाइल मुकम्मल करें, आपके पास आज जिरा मुकम्मल ना करने का कोई जवाब नहीं, जिस पर ख्वाजा हारिस बोले कि उन्हें ताज़ा दम होना है, समाअत पीर तक मुलतवी हो गई तो क्या हो जाएगा, जुमे के बाद मेरे पास वक्त नहीं है, ये कहकर ख्वाजा हारिस अदालत से चले गए। वक्फे के बाद ख्वाजा हारिस अदालत में नहीं आए, जबकि जज हुमायूं दिलावर ने केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का हुक्म देते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। हफ्ते के दिन भी ये केस सुना जाएगा। चेयरमैन PTI के वकील ने इस्तफसार पर कहा कि रोजाना समाअत उनका अपना फैसला है। आज की समाअत में चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने गवाह वकास मलिक के दस्तखत को झूठा भी करार दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह एतराज उठाया कि सारी जिरा गैर मुतलका हो रही है, तोशा खाना से तहाइफ लिए गए हैं, इससे मुतल्लिक तो जिरा की नहीं गई। और अब जाहिर बात है जज हुमायूं दिलावर साहब जो है उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुल्लम खुल्ला आपको पता है कि एतराज़ कर चुकी है। जज साहब जो है फाजिल जज काबिल एहतराम है हमारे लिए, वो एतराफ़ कर चुके हैं कि वो ID उनकी है, उस पर पोस्ट्स उनकी नहीं थी, और जब वो हाईलाइट हुई तो अचानक ID और पोस्ट्स दोनों फिर डिलीट कैसे हो गई, वो किसके एक्सेस में थी, और अगर तो उस ID को किसी ने मिसयूज़ किया होता तो वो तो ID अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती। चलें ये सारे सवाल हैं, जज साहब का मौक़िफ़ तो आ चुका है कि उन्होंने ID को नहीं झुटलाया और ID जो है वो
झुटलाई भी इतनी आसानी से नहीं जा सकती थी, ये भी एक बड़ी वाज़ेह चीज़ है। और इमरान खान साहब के लिए अब पीटीआई इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाए हुए है और पीटीआई जो है वो बड़े क्लियर अंदाज के अंदर ये बात कर चुकी है कि जो फैसला आपको ऊपर से आया दे दें, कल ही दे दें, मतलब क्या फिर जरा और ये सब कुछ आपको क्या करने की ज़रूरत है। और जज साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एक आप कह लें कि बड़े तरीके से, बड़े स्पीड से इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है उन्होंने आम शहरी जो है सिविलियंस उनके फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए और मैंने आपको कहा था पिछले व्लॉग में कि मैं इन रिमार्क्स के अंदर आपके सामने इन रिमार्क्स को डिस्कस करेंगे, इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर मुल्क में मार्शल लॉ लगा तो हम मुदाखलत करेंगे। दौरान समाअत मामला ये बना कि एतजाज़ एहसन के वकील सरदार लतीफ़ खोसा का कहना था कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो ज़ियाउल हक़ के दौर में होता रहा, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा दौर का ज़ियाउल हक़ के दौर से मवाजना ना करें। अटॉर्नी जनरल से मुखातिब होते हुए चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या हम किसी रिटायर्ड जज को 102 अफराद से मुलाकात के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस को जवाब दिया कि वो इस हवाले से उनको इन चैम्बर बताएंगे, सबके सामने नहीं बताएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम चाहते हैं कि ज़ेरे हिरासत अफराद जो हैं उन्हें बुनियादी हुकूक मिले और ज़ेरे हिरासत अफराद को अहले खाना से मुलाकात का मौका भी मिले। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुल्क में कोई मार्शल लॉ नहीं लगा सकता। ज़ियाउल हक़ के दौर के अंदर मार्शल लॉ था और आज अगर किसी ने मार्शल लॉ लगाया तो हम उसके राह की दीवार बनेंगे, उसकी राह में हम एक रुकावट जो है वो भी खड़ी करेंगे। तो ये एक बड़ी वाज़ेह बात है जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की तरफ से आई है। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक जानिब तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने वो भी नहीं किया, आपको पता है कि उन्होंने वो जो मामला था कि वो फुल कोर्ट बनाते, लेकिन उन्होंने इन केसेस के ऊपर मिलिट्री कोर्ट के अंदर सिविलियंस के ट्रायल के ऊपर स्टे ऑर्डर भी नहीं दिया, हुक्म इम्तना भी नहीं दिया। और चीफ जस्टिस का ये मौक़िफ़ है कि चूंकि ट्रायल शुरू नहीं हुआ और अटॉर्नी जनरल ये यकीन दहानी करा चुके हैं कि ट्रायल शुरू नहीं हुआ, तो फिर हुक्म इम्तना हम किस चीज़ पर दें। और चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि इन लोगों को आपने किस तरह से रखा हुआ है, इन्हें आपने सेल में रखा है, जेल में रखा है, किस तरह से रखा है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि निजी इन्हें दहशत गर्दों की तरह नहीं रखा गया। जहाँ तक मेरे पास इतलात है वो यही है कि इन लोगों को अपना मर्जी का वकील करने की भी इजाज़त होगी, इन्हें अपने घर वालों से हफ्ते में एक दफ़ा मिलने की भी इजाज़त होगी और इन लोगों को ऑब्वियसली इन्हें अगर सजा भी होती है। लेकिन ट्रायल जो है अटॉर्नी जनरल बज़िद हैं, मुसर हैं इस बात पे, अटॉर्नी जनरल साहब के ट्रायल जो है वो शुरू नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने एक और बंदिश ये लगा दी कि आपको ट्रायल शुरू करने से पहले हमें बताना होगा, इसलिए हम स्टे ऑर्डर नहीं दे रहे, लेकिन आपको ट्रायल का कम अज़ कम हमें बताना होगा। और समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो गई है। और आपको मैं ये भी बता दूं आज जुमा, और जुमे के दिन चीफ जस्टिस साहब ने इस केस की समाअत की वजह से एक और केस जो है वो डीलिस्ट किया, वो था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाला, वो 8 रुकनी बेंच उसकी समाअत कर रहा है और वो भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट मामला है, आपको पता है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल और जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, नामजद चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, उनके दरमियान एक सर्द जंग भी चलती रहती है, मामलात बड़े ख़राब भी चलते रहते हैं और ऑब्वियसली उनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा खुल के उस बेंच से भी अलग हो गए थे सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल वाले केस से। अब जो जस्टिस काजी फाइज ईसा है उनके खिलाफ एक रेफरेंस था खान साहब के दौर के अंदर और वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने क्यूरेटिव रिव्यू जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो हैं उन्हें भिजवाया। अब वो क्यूरेटिव रिव्यू जो है उसकी चैम्बर में समाअत हुई, इन चैम्बर उसकी समाअत हुई और उसके बाद चीफ जस्टिस ने वो फैसला महफूज कर लिया हुआ था। वो 1-2 महीने फैसला महफूज रहा और हुकूमत के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ियों का ये मौक़िफ़ था कि चीफ जस्टिस के पास वो जो महफूज फैसला है वो एक खुफिया हथियार है जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ और उस खुफिया हथियार के चलाए जाने के डर से कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब कहीं कुछ कर ही ना देना, उस केस उनके हाथ में था जस्टिस काजी फाइज ईसा का वो पूरा रिव्यू, क्यूरेटिव रिव्यू, तो उससे बचने के लिए इन्होंने पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को नामजद किया। अलबत्ता ऐसी बात नहीं है, ये चीज़ें भी मजीद दरार डालने के लिए और जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं जब मौका मिला उन्होंने जैसे बाकी जजेस को डिफेंड किया, अपने फाजिल जज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को भी डिफेंड किया। और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की चलें एक अपनी आइडियोलॉजी है, उनका एक अपना बड़ा डिफरेंट किस्म का मौक़िफ़ है। लेकिन अब यहाँ पे चीफ जस्टिस ने किस तरह से हुकूमत की जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस उमर अता बंदियाल की लड़ाई और इस लड़ाई के असरात जो हैं वो आइंदा अगले साल तक भी पढ़ने हैं। जस्टिस बंदियाल चले जाएंगे, जस्टिस काजी फाइज ईसा क्या चीज़ें रिवर्स करेंगे, नहीं, ये भी बहुत से सवाल आते हैं। तो उन्होंने एक ऐसी चीज़ जो जस्टिस उमर अता बंदियाल के हाथ में थी और इन दोनों की लड़ाई का सबब बन सकती थी, चीफ जस्टिस ने उस चीज़ को फारिग कर दिया और बड़ा वाइज मूव है। सुप्रीम कोर्ट ने नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दोबारा नजर सानी क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरखास्त मंजूर करने की बुनियाद पर ये दरखास्त जो है ये निपटा दी है। 10 अप्रैल को जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरखास्त पर समाअत चीफ
जस्टिस सुमरता बंदयाल जो हैं उनके चैम्बर में हुई थी। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान उन्होंने जस्टिस बंदयाल के चैम्बर में पेश होकर उन्हें दरखास्त वापस लेने से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ से आगाह किया था। इस समाअत के दौरान दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की दरखास्त मंजूर कर ली है, उनकी दरखास्त मंजूर करके उनका मंसूबा खाक में मिलाया और जस्टिस काजी फैज़ीसा के खिलाफ रेफरेंस फैसले पर दोबारा नजर सानी केस का फैसला जारी कर दिया और 13 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने खुद तहरीर किया। ये एक 13 पेजेस का डिसीजन है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फैज़ीसा के खिलाफ हुकूमत की दोबारा नजर सानी वापस लेने की दरखास्त मंजूर की और हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन के खिलाफ 18 दरखास्तें दायर की गई। अक्सरियती फैसले से FBR और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जारी हिदायत का लदम करार दी गई। दरखास्त गुजार ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील दायर की। हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए। फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को अपने दिए गए फैसलों पर नजर सानी या उन्हें कलदम करार देने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट को यह इख्तियार 184(3) के तहत अज खुद नोटिस लेकर आर्टिकल 187 और 188 के तहत हासिल है, लेकिन जस्टिस काजी फैज़ीसा के मामले में अदालत ने यह इख्तियार समाअत इस्तेमाल नहीं किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 184(3) अज खुद नोटिस, इन्हीं इख्तियारात के ऊपर चीफ जस्टिस पर एतराज़ है ना बहुत से लोगों को। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने जस्टिस काजी फैज़ीसा के मामले पर अपना ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया, ऑल्दो वो कर सकते थे। फैसले में करार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो माजी के किसी भी फैसले को कलदम करार दे सकती है। ख्याल रहे कि मौजूदा हुकूमत ने जस्टिस काजी फैज़ीसा जो है उनके खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने के वाले से चीज़ें की थी तो वो हो चुकी हैं। अब जरा आ जाते हैं खान साहब के मामले पर। नाज़रीन किराम, खान साहब को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार करने का फैसला हो चुका है और अब मामला उससे भी आगे है। आर्टिकल 6 जिसकी सजा आपको पता है कि मुल्क से संगीन गद्दारी का मुर्तकिब जो है उस पर आर्टिकल 6 लगता है। ये जब से हुकूमत आई है, पिछले साल अप्रैल में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, उस दिन से इनकी ये ख्वाहिश थी, उसके लिए बुनियाद बन रही थी और अब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जुबान पर ये अल्फाज आ चुके हैं। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि साइफर के मामले पर बात चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नाअहली तक जा सकती है और उन पर 100%, मतलब उन्होंने 90% नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि लग सकता है या नहीं, क्योंकि लगाना तो इन्होंने ही है। अल्लाह ने अभी इनके हाथ में, इनकी रस्सी दराज है, इनके हाथ में इख्तियार दिया हुआ है, इक़्तिदार इनके पास है, ताकत इनके पास है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि जी 100% इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गुफ्तगू में कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान अहम है और उनके साथी वही बातें कर रहे हैं जो हम करते थे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जरिए कौमी सलामती को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया और इन्होंने इस सब के अंदर जो ये स्टेटमेंट दी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ये इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत बड़ा मामला और बहुत आगे तक जाएगा। वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, तो ये बात जो है ये बहुत दूर तलक जा सकती है और इस बात में बहुत से खदशात भी हैं, बहुत से कंसर्न्स भी हैं। और इसके बाद आपको पता है कि जब हुकूमत इस तरह से गिरफ्तारी करेगी इमरान खान साहब की तो उनका मंसूबा क्या है। इस हवाले से मेरे पास बड़ी मुसद्दक़ा इत्तलात हैं कि अभी तक के प्लान के मुताबिक पाकिस्तान में कभी भी प्लान चेंज भी हो सकते हैं। अभी तक के प्लान के मुताबिक ये खुसूसी अदालत भी बनाएंगे, मुशर्रफ साहब के केस में भी बनाई गई थी और खुसूसी अदालत में मोस्टली हाई कोर्ट के जजेस होते हैं और वो खुसूसी अदालत जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला देकर इमरान खान साहब को मुल्क से संगीन गद्दारी का मुर्तकिब करार देकर कोई भी सजा दे सकती है। और ज़रा पढ़ें जाके आर्टिकल 6 की क्या संगीन तरीन सज़ा है, मुशर्रफ साहब के लिए क्या सज़ा अनाउंस हुई थी, याद है? तो ऑब्वियसली ये मामला बड़े संगीन है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।